हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट सेशन ऑफ कास्टिंग, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कास्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। कास्टिंग जो आप लोगों का टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे और ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। जो कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है काफ़ी एग्ज़ाम्स में और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैटर्न मटेरियल यूज्ड फॉर प्रेसिजन कास्टिंग इज। ठीक है, पैटर्न मटेरियल कौन सा यूज होता है आप लोगों का प्रेसिजन कास्टिंग में, ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता करनी है। प्रेसिजन कास्टिंग का मतलब समझते हो आप लोग? जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पे प्रेसिजन कास्टिंग का मतलब होता है जिसमें कि आप लोगों के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, ये कह सकते हो आप लोग, कहीं कहीं पे जैसे कि यहाँ पे हमारा वैक्स नहीं होता, तो कई जगह पे जैसे कि सेल कास्टिंग वगैरह जो होती हैं वहां पे आपका मेटल का पैटर्न यूज हो जाता है प्रेसिजन में। लेकिन जनरली हम लोग वैक्स का पैटर्न यूज करते हैं किसमें, प्रेसिजन कास्टिंग में। जैसे कि ऑर्नामेंट्स वगैरह जो आप लोगों के बनते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग में, तो वहां पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी और प्रेसिजन की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्मॉल साइज के कंपोनेंट्स वहां पे आप लोगों के बनते हैं। तो वहां आप लोगों का इसमें क्या आंसर होगा, वहां पे आप लोगों का इसमें आंसर होगा वैक्स पैटर्न। ठीक है, कौन सा होगा? वैक्स पैटर्न आप लोगों का जनरली वहां पे यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ऑन पैटर्न फॉर कास्टिंग एज। ठीक है, ड्राफ्ट जो होता है वो पैटर्न में कास्टिंग के लिए किस चीज के लिए प्रोवाइड कराया जाता है? ड्राफ्ट आप लोगों को मैंने बताया एक तरीके का क्या है, ये अलाउंस है, जिसमें कि हम अपने पैटर्न पे क्या करते हैं, पेपर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट एक तरीके का आप लोगों का यहाँ पे क्या है, अलाउंस है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक तरीके का यहाँ पे पेपर प्रोवाइड कराते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, ये आप लोगों का एक टेपर यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। अब इस टेपर में यहाँ पे ये जो टेपर एंगल है, ये आप लोगों का वेरी करता है 1/2 डिग्री से लेके 2 डिग्री तक, कई जगह 0 से 3 भी दे दिया जाता है। तो ये जो टेपर है ना, इसकी वजह से पैटर्न हमारा बहुत ही इजीली विड्रॉल हो जाता है। ठीक है, इजीली विड्रॉल, और दूसरी बात ये होती है उसके साथ में सैंड वगैरह स्टिक करके नहीं आती। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात आप लोग जान लीजिए कि ये आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट ऑन पैटर्न फॉर कास्टिंग जो है ये किसके लिए किया जाता है? श्रिंकेज अलाउंस, आइडेंटिफिकेशन नंबर मार्क्ड ऑन इट, पेपर टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड फॉर मशीनिंग अलाउंस। तो ये आप लोगों का बेसिकली किसके लिए होता है, पेपर को यहाँ पे आपके को क्या करने के लिए, टेपर जो है ये इजीली उसको रिमूव कर सके मोल्ड से, इसीलिए हमारा ड्राफ्ट जो है ये प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू which it evolves a great amount of steam and other gas is called। ठीक है, तो यहाँ पे सैंड की वो कौन सी प्रॉपर्टी बोली जाती है जिसमें कि आप लोगों का जो स्टीम वगैरह होती है या कुछ ऑफ गैसेस जो होती हैं वो आप लोगों की कहाँ पे चली जाती हैं, जिनको कि हम मोल्ड से एस्केप यानी कि बाहर कर देते हैं। तो कोलैप्सिबिलिटी भी नहीं है, परमेबिलिटी है आप लोगों की, जो कि आप लोगों की वेंटिंग की प्रॉपर्टी रखती है, वेंटिंग ऑफ गैसेस एंड स्टीम फ्रॉम द मोल्ड। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा होगा स्टीम वहां पे कैसे बन गई, क्योंकि मोल्ड में आप लोगों के में कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है और उस मॉइस्चर कंटेंट को बाहर करने के लिए बेसिकली आप लोगों का ये परमिएबिलिटी का प्रॉपर्टी यूज होता है।
तो यहाँ पे 43 का बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। अब देखिए 44 क्या कह रहा है, अ कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट्स इन जनरल एनलार्जमेंट ऑफ अ कास्टिंग इज नॉन एज। ठीक है, तो एक कास्टिंग डिफेक्ट आपका क्या होता है, जो कि कास्टिंग में क्या कर देता है, एनलार्जमेंट कर देता है, यानी कि कास्टिंग का जो साइज है वो आप लोगों का वहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। देखिए इम्प्रॉपर रैमिंग, इम्प्रॉपर रैमिंग जब होती है तो वहां क्या होता है, आप लोगों का इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से आप लोगों का जो सैंड है वो थोड़ा सा कैसा रह जाता है, वीक रह जाता है। और जब आप लोगों का उसमें मोल्टन मेटल आता है तो मोल्टन मेटल एक क्या वहां पे अप्लाई करता है, मोल्टन मेटल वहां पे आप लोगों का एक अप्लाई करता है, क्या क्या अप्लाई करता है मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल आप लोगों का वहां पे एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, जिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आप लोगों का जो मोल्ड है वो अपने साइज को डिप्रेस्ड कर देता है, और डिप्रेस्ड करने की वजह से वहां पे जो आपका कास्टिंग का साइज है वो एनहेंस कर देता है। दैट मींस स्वेल इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आप लोगों का स्वेल इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग की सरफेस फिनिश को आप लोग अगर इंप्रूव करना चाहते हो सरफेस को, तो वहां पे आप लोग क्या यूज करोगे, फॉलोइंग एडिटिव्स इज यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा आपका यहाँ पे मटेरियल मोल्ड सैंड में यूज होता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग मोल्ड बनाते हो, तो मोल्ड को बनाने के बाद में उसमें एक बेकिंग सैंड या सी कोल या बरंट कोल वहां पे आप लोग क्या कर देते हो, उसमें स्प्लैश कर देते हो। उसकी स्प्लैशिंग की वजह से क्या होता है वहां पे, उसको जब आप लोग स्प्लैश कर देते हो तो उसको स्प्लैश करने की वजह से क्या होता है वहां पे, आप लोगों का, ये बात ध्यान रखिएगा, उसको स्प्लैश करने की वजह से क्या होता है, आप लोगों का जो मोल्टन मेटल है एक तो वो स्टिक नहीं करता सैंड के साथ में, दूसरा क्या है कि जो क्रैक्स वगैरह उसमें या कुछ डिप्रेशंस वगैरह जो होते हैं मोल्ड में वो भी फिल हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं तो आपकी सरफेस जो है वो कैसी आती है, एकदम फिनिश्ड आती है, एज कंपेयर टू विदाउट यूजिंग ऑफ सी कोल और बर्न्ट कोल और आप लोगों का बेकिंग सैंड, इसको अगर यूज नहीं करते तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड्री टूल। यहाँ पे रिडल आप लोगों का फाउंड्री टूल है, सिलिक भी है, ट्रॉवल भी है, लेकिन आर्बर आप लोगों का कौन सा टूल है जो कि मिलिंग ऑपरेशन में यूज होता है, किसमें यूज होता है, ये मिलिंग ऑपरेशन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का इसमें करेक्ट होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आर्बर में ये आप लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पे लिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड इज नॉन एज। आप लोगों का वो कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट बोला जाता है जिसमें कि इम्प्रॉपर वेंटिंग की वजह से, ठीक है, इम्प्रॉपर वेंटिंग की वजह से सैंड में से जब वेंटिंग इम्प्रॉपर होती है तो कौन से टाइप का डिफेक्ट आप लोगों का वहां पे एनकाउंटर होता है। तो कौन सा डिफेक्ट आप लोगों का वहां पे जनरली देखने को मिलता है, आप लोगों को बता दें कि कोल्ड सट जो है ये होता है आप लोगों का किसकी वजह से, हीट अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वहां पे प्रोवाइड ना कराओ, किसकी वजह से होता है ये, हीट प्रॉपर अमाउंट में अगर आप लोग प्रोवाइड नहीं कराओगे तो ये डिफेक्ट आप लोगों का कोल्ड सट वाला होगा। कोल्ड सट वाला जो डिफेक्ट है ये आप लोगों का वहां पर किसकी वजह से हुआ, ये आप लोगों का हुआ वहां पे फ्लूइडिटी की वजह से होगा, फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। ठीक है, या टेम्परेचर आप लोगों का जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो आप लोगों का लेस है तब कोल्ड सट होंगे। ठीक है, ब्लो होल्स जो हैं ये आप लोगों के परमिएबिलिटी की वजह से ही होंगे, जब आप लोगों की स्टीम और ऑफ गैसेस को बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो वो कास्टिंग के ही अंदर रह जाएंगे, और कास्टिंग के अंदर अगर गैसेस रह जाएंगी तो वो वहां पे क्या बनाएंगी, होल्स बनाएंगी, और वो होल्स आप लोगों के क्या बोले जाएंगे, यहाँ पे ब्लो होल्स बोले जाएंगे।
और यहाँ पे ये शिफ्ट डिफेक्ट जो है ये आप लोगों का इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ कोप एंड ड्रैग। कोप एंड ड्रैग जैसे कि आपने ऐसे करके बंद किए, जैसे कि दो दो डब्बे हैं आपके, ठीक है, और उन दो डब्बों को ऐसे करके आप बंद करना चाहते हो, जैसे कि एक ये है आपका डब्बा यहाँ पे, दूसरा ये है, एक डब्बा आपका यहाँ पे इस तरीके से आया और दूसरा डब्बा यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे आपका शिफ्ट कर जाए तो वो बंद नहीं हो पाता। तो ऐसे ही मोल्ड जो है आप लोगों के वहां पे जो अपर मोल्डिंग फ्लास्क और लोअर मोल्डिंग फ्लास्क है वो जब आप लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। दैट मीन्स ब्लो होल्स जो हैं ये आप लोगों के किसकी वजह से होते हैं, यहाँ पे परमेबिलिटी की वजह से होते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। शिफ्ट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ ही गया कि शिफ्ट डिफेक्ट आप लोगों का यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके बाद में स्वेल जो है आपका डिफेक्ट ये किस वजह से होता है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। स्वेल डिफेक्ट जो है ये आप लोगों का किसकी वजह से होता है, इम्प्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड की वजह से। शिफ्ट आप लोगों का हो गया मिसमैचिंग ऑफ कोप एंड ड्रैग। मिसमैच में आपने उनको वहां पे बंद किया तो ये होगा। स्वेल आप लोगों का किसकी वजह से होता है, इम्प्रॉपर रैमिंग। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसीलिए इन चीजों को बताता चल रहा हूँ कि आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप बता पाओ। इम्प्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड, सैंड की इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से स्वेल डिफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, द शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लोगों का जो शेप एंड साइज है सैंड ग्रेन का वो कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अफेक्ट करता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 48 जो है उसका अधेसिवनेस, स्ट्रेंथ, पोरोसिटी एंड रिफ्रैक्ट्रीनेस ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का पोरोसिटी जो है, जब आप लोग यहाँ पे देखिए पोरोसिटी का क्या होता है आप लोगों के, नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोरोसिटी, ठीक है। और इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ होल्स, स्मॉल साइज, जितने नंबर ऑफ होल्स आप लोगों के पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होंगे उतनी ही पोरोसिटी ज्यादा होगी, और जितने आप लोगों के कम होंगे तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि एक दूसरे के इनवर्स रहती हैं। वहां पे साइज ऑफ होल मैटर करता है, यहाँ पे साइज ऑफ होल नहीं, नंबर ऑफ होल्स मैटर करते हैं। तो ये चीज होती है दोनों में, ठीक है। ये इतना छोटा होता है कि इसमें से एयर का एक बबल भी पास नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आप लोगों का पोरोसिटी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द पर्पज ऑफ चैपलेट्स इज, चैपलेट्स का क्या पर्पज है ये देखना है। जस्ट लाइक चिल्स टू एंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों का जस्ट लाइक चिल्स टू एंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ये बात आप लोगों को यहाँ पे जो पता चल रही है इसको थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे देखना है और इस चीज को थोड़ा सा इंश्योर भी करना है कि चैपलेट का पर्पज यहाँ पे क्या है। कल भी हम लोगों ने बताया था जस्ट लाइक चिल्स टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड कराता है क्या ये बताना है। टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग, एफिशिएंट वेंटिंग प्रोवाइड कराता है क्या। टू सपोर्ट द कोर्स, कोर्स को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है क्या। टू जॉइन लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का किसके लिए यूज होता है, बेसिकली कोर को सपोर्ट करने के लिए होता है। जब हम लोगों को हॉलो कास्टिंग चाहिए होती है तो वहां पे हम लोग कोर का यूज करते हैं, और ये जो कोर है आप लोगों की ये आप लोगों को क्या करना पड़ता है, चैपलेट के थ्रू हम लोग यहाँ पे चैपलेट्स का यूज होता है कोर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट द कोर्स, तो कोर्स को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे टू जॉइन लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, इसके लिए भी चैपलेट्स का यूज होता है। ये चीज क्लियर हो गई।
यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें देख ली, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस, ठीक है। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन। तो आप लोगों का यहाँ पे सैंड स्लिंगर जो है इसका यूज होता है। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि कब आप लोगों का स्क्वीजिंग मेथड का यूज होता है, कब आप लोगों का जॉल्टिंग मेथड का यूज होता है, कब सैंड स्लिंगिंग का होता है और कब आप लोगों का रैमिंग मेथड का यूज होता है। तो सैंड स्लिंगर जो होता है ये होमोजीनियसली आप लोगों की थ्रू आउट द मोल्ड में हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, यानी कि 50 का सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 50 का सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर टू रेम द सैंड softer on the pattern face and harder at the back of the mold, which of the following types of molding machine is used। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीजें आप लोगों की होती हैं। एक है आप लोगों का जॉल्ट, एक है सैंड स्लिंगर, एक है स्क्वीजिंग और एक है आप लोगों का स्ट्रिपर प्लेट। क्या है आप लोगों का, एक स्ट्रिपर प्लेट है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को पता करनी है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न फेस एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोल्डिंग मशीन इज यूज्ड। तो कौन से टाइप की आपकी मोल्डिंग मशीन यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न ऑफ फेस, तो फेस पे किस में हार्ड होती है और पैटर्न के पास में किस में आप लोगों का यहाँ पे कैसी होती है, पैटर्न के पास में हार्ड है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है जब हम जॉल्टिंग की बात करते हैं। जॉल्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक आप लोगों का बोरा है जिसमें कि हम लोगों ने क्या भर लिया, एक बोरा है जिसमें कि हम लोगों ने क्या भर लिया, उसमें हमने मिट्टी भर ली और उसको ऐसे करके ऊपर नीचे ठोक रहे हैं। तो नीचे की साइड से आप लोगों ने देखा होगा फटता है, क्योंकि नीचे ज्यादा ठोस होता है और ऊपर की साइड का सॉफ्ट होता है थोड़ा, समझ गए। तो यहाँ पे आप लोगों का जो जॉल्टिंग है, समझ रहे हो ना, ये जॉल्टिंग जो है ये इस चीज को वहां पे प्रोवाइड कराता है। तो 51 का सॉरी जॉल्टिंग में आप लोगों ने ये चीज देख लिया, इस तरीके से होता है। और ये क्या क्या कह रहा है, यानी कि जॉल्टिंग में क्या हो गया, ये बात आप लोग 1 बाई 1 लिखते चलिए, इसने जो पूछा है वो चीज भी आ जाएगी यहाँ पे। जॉल्टिंग में पैटर्न पे कैसा होगा, ये बात मैंने अभी आपको बताया, पैटर्न पे हार्ड होगा और टॉप लेयर पे कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। और रैमिंग जो करते हैं हम लोग, रैमिंग मतलब होता है आप लोगों का जिसमें कि हम लोग उसको ठोक के ये चीज करते हैं। तो रैमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ऊपर से अगर ठोकते हैं तो ऊपर का थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर का हार्ड हो जाता है और पैटर्न के पास का सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न के पास में अगर बात करें तो पैटर्न के पास में आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे पैटर्न के पास में आप लोगों का क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और टॉप अगर है आपका पार्ट तो उस पे आप लोगों का कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। पैटर्न पे हार्ड होगा, टॉप पे सॉफ्ट होगा, पैटर्न पे सॉफ्ट होगा और टॉप सरफेस पे आपका हार्ड होगा। ये चीज यहाँ पे आप लोगों की क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कुछ चीजों पे। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई। तो टॉप पे आप लोगों का हार्ड हो गया और पैटर्न जो है रैमिंग में यहाँ पे पैटर्न पे आप लोगों का सॉफ्ट हो गया। अब स्क्वीजिंग जो है इसमें भी सेम होगा, दबाते हैं, दबाव जब आप डालोगे तो पैटर्न की जगह पे तो सॉफ्ट रहेगा। आप लोग खुद ही देख लीजिए, मिट्टी है उसको ऐसे करके आप हाथ अपना लगा के ऐसे करके एकदम प्रेशर बनाते चले जाइए तो ऊपर से तो हार्ड हो जाएगा लेकिन अंदर का ग्रेन आपका सॉफ्ट ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न जो है उसके पास में आप लोगों का कैसा रहेगा, पैटर्न के पास में सॉफ्ट रहेगा और टॉप लेयर पे आप लोगों का कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कोप एंड ड्रैग का जो टॉप लेयर है उस पर हार्ड रहेगा। और सैंड स्लिंगर जो है ये आप लोगों को क्या देता है, सैंड स्लिंगर जो है
ये आप लोगों को प्रोवाइड कराता है होमोजीनियस हार्डनेस थ्रूआउट द मोल्ड की सेंड में। थ्रूआउट द मोल्ड सेंड में ये आप लोगों को होमोजीनियस हार्डनेस को प्रोवाइड कराता है। ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। तो 51 का आप लोगों का आंसर यहाँ पे क्या है, रैमिंग तो है नहीं, इसीलिए स्क्वीजिंग इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड। क्लीन विड्रॉल का मतलब क्या है, बिना सैंड वेंड के चिपके हुए उसकी सरफेस पे। फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, ये देखना है। तो यहां पे टेपर पहला है टेपर अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस, पैटर्न अलाउंस। टेपर अलाउंस के नाम से कुछ नहीं होता है, आप लोगों का ड्राफ्ट अलाउंस ही होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का 52 का बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। 52 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा। अब देखिए, सरफेसेस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय द फॉलोइंग कलर। यहां पे आप लोगों का कौन सा सरफेसेस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय द फॉलोइंग कलर। ठीक है। तो यहां पे आप लोगों का जो सरफेस मशीन की जाती है उसको किस कलर से मार्क करते हैं, उसको हम लोग रेड कलर से मार्क करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कलर कोडिंग, कौन सा पैटर्न आप लोगों का किस कलर से यहाँ पे किया जाता है, ये बात आपको दिख रही होगी। ठीक है। तो ब्लैक कलर से कौन सा किया जाता है, अनफिनिश्ड सरफेस ऑन कास्टिंग। जो सरफेस आपको अनफिनिश्ड छोड़नी है कास्टिंग में, वो ब्लैक कलर से इंडिकेट की जाएगी। जो सरफेस आपको फिनिश करनी है, जिस पे आप लोगों को मशीनिंग करनी है, वो सरफेस रेड कलर से की जाएगी। कोर प्रिंट वाला जो पार्ट है वो येलो कलर से शो किया जाएगा। ब्लैक पार्ट आप लोगों का पार्टिंग सरफेस को भी शो करता है। रेड और येलो स्ट्रिप्स जो होती हैं, ये सीट्स फॉर लूज पीस को वहां पे आपकी को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, in order to facilitate the withdrawal of pattern is made smooth, water is applied on pattern surface, allowances are made on pattern, draft is provided on pattern। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 54 का डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट। इनमें से कौन सा आप लोगों का कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, हॉट टीयर, ब्लो होल, स्कैब, डिकार्बोराइजेशन। तो कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन दोबारा शायद आई थिंक रिपीट हो गया है। डिकार्बोराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जो कि आप लोगों का कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। डिकार्बोराइजेशन इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट। हॉट टीयर, ब्लो होल्स, स्कैब, ये सब आप लोगों के कास्टिंग डिफेक्ट हैं। क्यों होते हैं ये आप लोगों को पता है। स्कैब जो होता है ये भी मैंने कल आपको बताया था। ब्लो होल्स जो है ये परमिएबिलिटी की वजह से होता है, और स्कैब जो है ये भी परमिएबिलिटी की वजह से ही होता है। ये दोनों परमिएबिलिटी की वजह से ही मारे हुए डिफेक्ट हैं। ये भी परमिएबिलिटी की वजह से होता है। प्रॉपर अगर परमिएबिलिटी होगा तो ये डिफेक्ट आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है। और ये आप लोगों का थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जनरली आप लोगों का होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रेफर्स टू। कोप आपका क्या होता है, बॉटम हाफ ऑफ मोल्डिंग फ्लास्क। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का मोल्डिंग फ्लास्क का मान के चलिए एक साइड व्यू है। ठीक है। ये आपका क्या बोला जाता है, टॉप फ्लास्क। ये बोला जाता है इंटरमीडिएट फ्लास्क, और ये आप लोगों का बोला जाता है बॉटम फ्लास्क। ठीक है। ये आप लोगों का क्या बोला जाता है, बॉटम फ्लास्क बोला जाता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है। ये आप लोगों का एक तरीके से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है, साइड व्यू यहाँ पे आप लोगों का ये मैंने बना दिया है। कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए कि मोल्डिंग फ्लास्क है तो इसके 3 पार्ट जनरली इस तरीके से होते हैं। तो कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रेफर्स टू, तो ये जो पार्ट है आप लोगों का ये बोला जाता है ऊपर वाला कोप, ये बोला जाता है चीक, और बॉटम पार्ट इज वो कॉल्ड
ड्रैग, ये ड्रैग बोला जाता है। तो बॉटम हाफ ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क, कोप की पूछ रहा है तो टॉप हाफ ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क, ठीक है। मिडिल पोर्शन जो है ये चीक बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय, श्रिंकेज अलाउंस आप लोगों का किसकी वजह से यहाँ पे बनाया जाता है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो 58 के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखना है, मोल्डिंग सैंड्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू, और यही था ना, 56 था, 56 7, श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय, श्रिंकेज अलाउंस जो है, जैसे कि मान के चलिए हॉलो की बात कर रहा है, तो किस तरीके से बनता है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। जैसे कि मान के चलिए जब आप लोगों का ये मटेरियल अगर श्रिंक करेगा तो इसका जो डायमीटर है ये तो इंक्रीज करने लगेगा, और ये इधर से, यानी कि ये इस तरीके का फिनोमेना करेगा आपका मटेरियल, इधर से तो ये इधर को आएगा और इधर से इधर आएगा। जब श्रिंक करेगा तो ऐसा ही होगा ना, सिकुड़ेगा तो अपने आप में इधर से तो इधर आने की कोशिश करेगा, इधर से इधर जाएगा। यानी कि अंदर वाला जो है ये आप लोगों को पहले थोड़ा कैसा लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके चलना पड़ेगा। जैसे कि पहले आपका, जैसे कि 5 है डायमीटर यहाँ पे रेडियस, तो आप लोगों को कितनी लेके चलनी पड़ेगी, 4, तो सब्ट्रैक्ट की डायमीटर यहाँ पे, और आउटर वाली जो है ये आप लोगों को ऐड करके चलनी पड़ेगी, तब एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इंटरनल एंड एडिशन ऑन द एक्सटर्नल, तो एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इंटरनल डायमेंशंस, तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मोल्डिंग सैंड्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर परमेबिलिटी, क्ले कंटेंट एंड ग्रेन साइज, स्ट्रेंथ एंड नन ऑफ द अबव। ग्रेडेड ये किसकी तरीके से की जाती हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका जो ग्रेडिंग है वो किस तरीके से किया जाता है, क्ले कंटेंट अगर ज्यादा है तो फाइन ग्रेन्स होंगे, अगर क्ले कंटेंट कम है, ठीक है, तो आप लोगों का सिलिका का कंटेंट बढ़ जाएगा, सिलिका का कंटेंट होगा तो यहाँ पे ग्रेन साइज आपका बड़ा होगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे बी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। हॉट टीयर इज रिलेटेड टू, यहाँ पे आप लोगों का हॉट टीयर जो है ये किससे रिलेट करता है ये देखना है। हॉट टीयर इज रिलेटेड टू कास्टिंग डिफेक्ट, प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन, हीट ट्रीटमेंट, वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स। तो यहाँ पे हॉट टीयर आप लोगों का क्या है ये बताना है। हॉट टीयर आप लोगों का एक तरीके से कास्टिंग डिफेक्ट ही है, ये बात आप लोग यहाँ पे जान ही रहे हो, हॉट टीयर इज द कास्टिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, लार्ज एंड हैवी कास्टिंग्स आर मेड बाय, लार्ज और हैवी कास्टिंग जो हैं ये आप लोगों की किससे बनाई जाती हैं, ग्रीन सैंड मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, या फिर आप लोगों का ड्राई सैंड मोल्डिंग, प्रेशर मोल्डिंग, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि किसके थ्रू ये आप लोगों का यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। लार्ज एंड हैवी कास्टिंग्स आर मेड बाय, ठीक है। तो पिट मोल्डिंग जो है बेसिकली ये आप लोगों की बड़ी कास्टिंग बना के होती है, जमीन में ही गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसमें कि पिट मतलब गड्ढा, ये उस तरीके से बनाई जाती है, सबसे ज्यादा लार्ज वर्कपीस बनाने के लिए यही यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंड इज यूज टू कीप अवे द ग्रीन सैंड फ्रॉम स्टिकिंग द पैटर्न, आप लोगों को पता ही है पार्टिंग सैंड का यूज किया जाता है, जिससे कि आप लोगों की ग्रीन सैंड जो है आपस में स्टिक ना करे। स्प्रू इन कास्टिंग रेफर्स टू, स्प्रू आप लोगों का कास्टिंग में क्या करता है, गेट, रनर, राइजर या वर्टिकल पासेज, तो आप लोगों को पता है स्प्रू इज अ वर्टिकल पासेज, ये बात हम लोग देख ही चुके हैं। लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस जो है वो आप लोगों का यहाँ पे किसमें प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन एंड लेड, ठीक है। तो लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस आप लोगों का यहाँ पे किसके लिए यूज होता है ये देखना है। तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं इनमें ब्रास के लिए सबसे कम होता है, वैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं, इनवार एंड बिस्मथ के लिए 0 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के लिए सबसे ज्यादा होता है, 25 के अराउंड। कोहेसिवनेस ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन, cohesiveness of sand depends upon grain size and shape of the particle, bounding material, moisture content, all of the above। आपका कोहेसिवनेस जो है इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 65 का आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी कोहेसिवनेस की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो बाउंडिंग मटेरियल की बात नहीं होगी कोहेसिवनेस में, मॉइस्चर कंटेंट की भी नहीं होगी, तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेन साइज एंड
शेप ग्रेन साइज एंड शेप ऑफ सैंड पार्टिकल्स, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब आप लोगों का नेक्स्ट सेशन जो है वो कल स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोहेसिवनेस एंड अधेसिवनेस, ये आप लोगों की कुछ सैंड प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी होती हैं सैंड प्रॉपर्टीज, ये आप लोग यहाँ पे देखिए, सुनिए थोड़ा सा। सैंड प्रॉपर्टीज आप लोगों की कौन सी होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रिफ्रैक्ट्रीनेस हो गया, ठीक है, परमेबिलिटी हो गया, कल सुबह वाले लेक्चर में इनको थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, रिफ्रैक्ट्रीनेस, परमेबिलिटी। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा रिफ्रैक्ट्रीनेस और परमेबिलिटी के साथ साथ में स्ट्रेंथ भी एक प्रॉपर्टी होता है आप लोगों का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो ये सब आप लोगों के और भी एटसेक्टर बहुत सारी हैं, कोहेसिवनेस, अधेसिवनेस, कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लोएबिलिटी ऑफ सैंड, ये सारी चीज़ें आप लोगों की देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब तब तक के लिए थोड़ा सा बाय। चलिए, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।